रुचिरा पुस्तक पंचदश पाठ मातुल चंद चंदा मामा। द्वितीय भाग। पहले हमने इस गीत में पढ़ा था कि चंदम्मा और बालक एक दूसरे को किस प्रकार संबोधित करते हैं, उनकी एक बार वापस पुनरावृत्ति की जा रही है, जिसको ध्यानपूर्वक सुने। हे चंदा मामा, कहाँ से आ रहे हो? हे चंदा मामा, तुम कहाँ जा रहे हो? नीला आकाश अत्यंत विशाल है, कहीं पर भी स्थान रिक्त अर्थात खाली नहीं दिखता। हे चंदा मामा, किस प्रकार जाओगे? हे चंदा मामा, कहाँ से आ रहे हो? हे चंदा मामा, मेरे घर क्यों नहीं आते हो? हे चंदा मामा, अपना स्नेह क्यों नहीं बिखेरते हो? हे चंदा मामा, कब तुम आओगे? हे चंदा मामा, कहाँ से आप आते हो अर्थात कहाँ को आप जाते हो? आपके आने और जाने के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। हे चंदा मामा, तुम्हारी फैली हुई चांदनी सफ़ेद है, तारों से जो समूह बना हुआ है शोभित सफ़ेद वस्त्र हैं। हे चंदा मामा, क्या वह मुझको दोगे? हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो और कहाँ को जाते हो? हे प्रिय मामा, शीघ्र आइए और मुझको गीत सुनाइए, और जिससे मेरा प्रेम बढ़ जाएगा। हे चंदा मामा, क्या आप नहीं आओगे? हे चंदा मामा, आप कहाँ से आते हो और कहाँ को जाते हो? अब आते हैं इस अभ्यास कार्य पे। पहला प्रश्न है, बाल गीत गीतम सनिनिम सस्वरम गायत। इस गीत को लिखना है और इनको वाचन के साथ में गाना है। प्रश्न संख्या 2 है, पद्यसान योजते। आपस में जो दिए गए हैं गीत की जो पंक्तियाँ, इसको आपस में सही क्रम में उनको मिलानी है। मातुल कीरसी कथम न स्नेहम, तारा खचितम शीत परिधानम, त्वरिचितमेहि माँ सावय गीतिम, अतिशय विस्तृत नीलाकाशः, धवलम तव चंद्रिका वितानम। प्रश्न संख्या 3 है, पद्यजेषु पद्य अंशेषु रिक्तस्थानानि पूर्यत। अब इसमें दिया गया है क है प्रिय मातुल प्रीतिम, यह आएगा वद्य में। ख है कथम प्रशसि मातुल चंद। ग है क्वचिद्वकाशः नेव दश्यते। ग है दास्यसि मातुल चंद महाम। ण है कथमायास्यसि न गेहम, यह आएगा वो संबोधित करते मम। प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत। निम्न प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने। क है अस्मिन् पाठे क मातुल। इस पाठ में मामा किसे कहा गया है? कौन है मामा? कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा अस्मिन् पाठे चंद्र मातुलः। ख है नीला आकाश कीदृश अस्ति। नीला आकाश वो कैसा है? इसका उत्तर हो जाएगा नीलाकाशः अतिशय विस्तृत अस्ति। ग है
मातुल चंद्र किम न करसी, चंदा मामा क्या नहीं करते, उनसे बालक क्या आशा रखता है, क्या नहीं करते, स्नेह नहीं करते, अतः इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरम मातुल चंद्र स्नेहम न कीर्ति। घ किम सायतुम शिशु चंद्रम कथयति, अब आ जाएगा उत्तरम क्या सुनना चाहता है चंदा मामा से, क्या है मामा क्या सुनाते हैं, यह आ जाएगा ग्रेतिम सायतुम शिशु चंद्रम कथयति। रहे चंद्रस्य शीत परिधानम कथम अस्ति, चंदा के जो आसमान में सितारे होते हैं वो कैसे हैं, किस ओर के होते हैं। उत्तर हो जाएगा चंद्रस्य शीत परिधानम तारक खचितम अस्ति। प्रसंज्ञा 5 है, उदाहरणानुसार निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तित। अब इसमें संबोधन परिवर्तन करना है। यानी कि जिस प्रकार से कारक की 7 विभक्तियाँ होती है और 8वां होता हो संबोधन होता है। अब यहाँ पे संबोधन पे आ गए हैं। यथानी जैसे चंद्र चंद हो गया, यानी कि जो विसर्ग हैं वो हट गए हैं। शिष्य शिष्य हो जाएगा और संबोधन चिन्ह लग जाएगा। गोपाल गोपाल बन जाएगा और संबोधन चिन्ह लग जाएगा। यथा बालिका बालिकी और संबोधन चिन्ह। कहें प्रियवंदा प्रियवंदी संबोधन चिन्ह। उसके बाद कहें लता लते हो जाएगा और संबोधन चिन्ह लग जाएगा। यथा दिया गया फलम का दिया गया फल संबोधन चिन्ह, ये नपुंसकलिंग चल रहे हैं। अब इसमें कहा गया है कहें मित्रम मित्र हो जाएगा और संबोधन चिन्ह। पुस्तकम पुस्तक संबोधन चिन्ह। यथा यानी जैसे रवि का बता रहे हैं रवि यहाँ हो गया रवि संबोधन चिन्ह। मुनि मुने संबोधन चिन्ह। ख कवि कवि संबोधन चिन्ह। यथा जैसे साधु साधु हो गया और संबोधन चिन्ह लग गया। क इसमें दिया गया है भानु भानु संबोधन चिन्ह। ख पशु पशु संबोधन चिन्ह। यथा जैसे नदी दिया गया है और नदी का नदी हो गया संबोधन चिन्ह, एंगी छोटी की मात्रा लगी, इसमें आ गया देवी। उसी प्रकार देवी हो जाएगा संबोधन चिन्ह। मानिनी मानिनी हो जाएगा और संबोधन चिन्ह लग जाएगा। प्रसंज्ञा 6 मंजूषातः उपयुक्तानां अव्ययपदानां प्रयोगेन रिक्तस्थाने पूरयतु। अब यहाँ पे अव्यय पद आ गया है। जो अव्यय पद है उनको चुनकर उचित रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। सबसे पहले अव्यय शब्द की परिभाषा सुन लीजिए। येषां शब्दानां व्यव न भवति ते अव्यव कथ्यते। वे शब्द जो व्यव न होते हो वे अव्यय कहलाते हैं। विस्तृत परिभाषा में वे शब्द जो कारक की दृष्टि से, लिंग की दृष्टि से, वचन की दृष्टि से, विभक्तियों की दृष्टि से सदैव समान रहते हैं, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, सदैव एक समान बने रहते हैं, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय कहलाते हैं। अव्यय शब्द को अविकारी शब्द भी कहते हैं। अब एक कहें जगन्नाथपुरी अस्थि, यहाँ आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह को देखते हुए यहाँ कुत्र शब्द का लगेगा। कहें तवम पूरी गमिष्यसि, अब यहाँ पर आ जाएगा कदा आ जाएगा। कहें गंगा नदी प्रवहति, अब यहाँ पर कुत्र शब्द आ जाएगा। तव स्वास्थ्यम अस्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह, सब में प्रश्नवाचक चिन्ह आएंगे, उपयुक्त शब्द का ध्यान रखना। तव स्वास्थ्यम अस्ति, यहाँ कथम आ जाएगा। रहे वर्षा काले मयूरा कुर्वन्ति, यहाँ किम आ जाएगा। अब
7वां प्रश्न है तत्सम शब्दावली लिखत। तत्सम शब्दों को लिखते हैं मामा को मातुलः, मोर मयूरः, तारा तारक, कोयल कोकिलः, कबूतर कपोता। इन शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। वाक्य एक वचन का है या द्विवचन का या बहुवचन का, उसी क्रम में उचित शब्द को लिखना है।